तो हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। तो बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। कुछ लोगों ने स्वादिष्ट डकनेस खाए और पूरे माउस वर्ल्ड पर राज करने वाले चूहे बन गए। दूसरों ने ब्रेस्ट चिकन टेक आउट ऑर्डर किया और ऐसे मुर्गे बन गए जो गा सकते हैं, नाच सकते हैं और रैप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी ने फॉसिल्स से बनी सूप पीप और तुरंत एक डायनासोर में बदल गया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का शिकार करने लगा। लेकिन आपने अपने ही हाथ पर एक काट लिया और सीधे एक चाइनीज डिवाइन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने लापरवाही से पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दिया था। इसलिए धरती की मर्जी यानी विल ऑफ द अर्थ ने एक चेतावनी जारी की। 24 घंटे में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। अगर आपको सही से याद है तो मैंने आखिरी चीज टेक आउट फ्राइड चिकन खाई थी। एक ऐसा जानवर जो फूड चेन में सबसे नीचे आता है। जैसे ही ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, आप पल भर में भोजन बन जाएंगे। जब मैं परेशान हो रहे थे, तभी आपका खास दोस्त वैंग के लिए आपको ढूंढते हुए आया। लेकिन मुझे विपरीत वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि अर्थ की विलन ने सिर्फ यह कहा था कि उस आखिरी जानवर में बदलेंगे जिसे आपने खाया है। उसने यह कभी साफ नहीं किया कि वह कोई आधुनिक जानवर ही होना चाहिए। और वेंकिली का परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। कुछ ही दिन पहले पहाड़ों के एक गांव में उन्होंने असलियत में एक टिरानासोरस रेक्स का फॉसिल खोदा था। अगर वह इसे खा लेता तो वह एक ओवरलॉर्ड लेवल का जीव बन जाता। हाथी, साइबेरियन टाइगर्स, यह सब उसके लिए खाना होते। इसलिए मैं और वेंकली तुरंत राजी हो गए और सीधे गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन किसे पता था, वहां पहुंचने पर बॉस सीए जोट्रेक्स फॉसिल की रखवाली कर रहा था, मौके पर ही पलट गया। हर किसी ने अर्थ की विल सुन ली थी। खासकर बॉस सीए ने। जैसे ही उसने ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना, उसने तुरंत टीरेक्स फॉसिल पर कड़ी सुरक्षा लगा दी। इस वक्त बॉस सीए ने मुस्कुराते हुए कहा, उस टीरेक्स फॉसी को भूल जाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ और अच्छा है। उसके साथ ही उसने किसी से एगफिश टैंक मंगवाया और उसके अंदर था एक हराक छुआ ग्रीन टर्टल। फिर हम दोनों को एक लक्कड़ खाने में बंद कर दिया गया। अपने चारों तरफ के कीलों से ठुनके हुए दरवाजों और खिड़कियों को देखकर वैंकिली ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन खुशकिस्मती से उसने कल रात जो आखिरी चीज खाई थी, वो एक एलगेटर स्नैपिंग टर्टल था। है तो वह भी एक कछुआ ही, लेकिन एलगेटर स्नैपिंग टर्टल्स 200 किलोग्राम तक बड़े हो सकते हैं और वो डिफेंस और अटैक पावर दोनों में बेहतरीन होते हैं। जब आपने अपना बैकपैक खोला तो उसके अंदर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैक और एक सॉसेज मिला। अगर मैं सीजनिंग पैकेट चुना तो मैं एक गाय बन सकता हूँ, अगर सॉसेज चुना तो एक सुअर। लेकिन दोनों ही कम कॉम्बैट वाले जीव हैं। हालांकि मैंने राहत महसूस की। कम से कम मैं अपने भाई की कामयाबी का फायदा उठा सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, इंसान भी तो जानवर हैं। क्या होगा अगर मैं खुद को ही खा लें? बुरे से बुरा यही होगा कि यह गाय या सूअर बनने से बेहतर होगा। इसलिए ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने अपने ही हाथ पर जोर से काट लिया। फिर अर्थ की विल ने सारे इंसानों को कोमा में डाल दिया। शरीर मुड़ने लगे, बदलने लगे और नया रूप लेने लगे हर तरह के जानवरों में। लेकिन बात यह है कि कोई भी सीधे एडल्ट नहीं बना। हर कोई बेबी एनिमल्स बन गया, सिर्फ दूसरों को लगातार निगलकर ही इवॉल्व हो सकते थे। जब मेरा दोस्त वैंग के लिए दोबारा जाएगा तो वह सच में एक एल्गेटर स्नैपिंग टर्टल बन चुका था। लेकिन उसने बाएं देखा और आप उससे कहीं नहीं मिले। जब तक वह पीछे मुड़ा, उसने अपने पीछे इंसान के सर के बराबर का एक अंडा देखा। अंडे की सतह पर हल्के पैटर्न्स बने हुए थे जो समय समय पर एक नरम चमक के साथ चमक रहे थे। उसी समय मैं पूरी तरह दंग रह गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ खुद को काटने से मैं ड्रैगन एग में बदल जाएंगे। लेकिन अंडा होने के बावजूद मुझे बाहर का सब कुछ देख सकता था, और वह भी 360 डिग्री बिना किसी रुकावट के। जैसे ही मुझे हैरानी में था, तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम वॉइस गूंजी, बधाई हो स्टर ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने पर। आपने आधिकारिक तौर पर चाइनीज डिवाइन ड्रैगन सिस्टम अनलॉक कर लिया है।
वर्तमान स्थिति इंक्यूबेशन पीरियड अवधि 10,000 साल। यह देखकर मुस्कुराए। सच में ड्रैगन का वंशज होने के लायक एक असली ड्रैगन का खून मेरी रगों में बहता है। भले ही इंक्यूबेशन में 10,000 साल लगते हैं, लेकिन मुझे लगातार शिकार करके इसे जल्दी अनलॉक कर सकते हैं। उसी समय मैंने 2 टैलेंट स्किल्स भी प्राप्त किए। पहला है हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन और दूसरा है वाइन पनिशमेंट थंडर बुला सकता हूं, जो बड़े इलाके में भारी नुकसान यानी एरिया डैमेज करता है। दूसरा है ड्रैग्स ऑरा। क्योंकि ड्रैग्स पैदाइशी सुप्रीम प्रतिष्ठा के साथ होते हैं, ये ज्यादातर जीवों को दबा देता है। इस वक्त मेरे लिए भाई वैंकली ने हैरानी से पूछा, तूने आखिर खाया क्या था? किसी भी फालतू की मुसीबत से बचने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। असल में कल रात मैंने जो आखिरी चीज खाई थी वो एक ऑस्ट्रिच का अंडा था। जैसे ही हम दोनों बात कर रहे थे, दरवाजे के बाहर से एक दहाड़ आई। जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खुला, एक भयानक जानवर ने अपना सर अंदर डाला। वो सही था, वो बॉस सीए ही थी जो एक टी-रेक्स में बदल गया था। बेबी होने के बावजूद वो एक अडल्ट इंसान की जितनी ऊंचा था। इस वक्त वो जोर से चिल्लाया, वैंकली, मैंने हमेशा तुम्हारे अमीर माँ बाप से नफरत की है। आज मैं अपने शरीर को ताकत देने के लिए टर्टल सूप बनाऊंगा। फिर गांव वाले जो आवारा कुत्तों में बदल गए थे, चारों तरफ जमा हो गए। भले ही वो संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जब उन्होंने कांटेदार कछुए का शेल और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल का खतरनाक सर देखा, तो उनकी एक पल के लिए पास आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बॉस सीए के दबदबे में एक बड़ा आवारा कुत्ता आगे बढ़ा। ये देखकर वैंकली ने तुरंत हमला किया और सीधे कुत्ते को काट लिया। एक दर्दनाक चीख के साथ गांव वाले की नाक का एक हिस्सा तुरंत कट गया। मुझे पता होना चाहिए, एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की बाइट फोर्स हैरान कर देने वाली 450 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इस वक्त बॉस ये गुस्से में था। उसके चेले एक कछुए को भी नहीं हरा सके। ये पूरी तरह शर्मनाक था। इसलिए उसने सीधे घायल आवारा कुत्ते को निगल लिया, आसमान की तरफ दहाड़ा और खुद एक्शन लेने का फैसला किया। ये खूनी दृश्य देखकर आसपास के गांव वाले डर के मारे दुम दबाकर भाग गए और वैंकली की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसा लगा कि यही वो पल था जब मुझे दखल देना चाहिए। इसलिए मैं तुरंत शांत हो गया और आकाश और धरती के नियमों को महसूस करने लगा। इस वक्त गांव के ऊपर जो पहले साफ आसमान था, अचानक घने बादलों के साथ काला हो गया। जैसे ही बॉस सीए वैंकली को काटने के लिए नीचे बैठा, तभी मैंने जोर से बोला, हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन। तुरंत काले बादलों में एक बिजली चमकी, जो मौके पर ही अनगिनत जानवरों पर गिरी। वो तुरंत जमीन पर गिर गए और मर गए। लेकिन मेरे और वैंकली जो थंडरस्टॉर्म के बीच में थे, ड्रैग ज़ोरा से सुरक्षित था और मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बॉस सीए इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया। उसके कभी मोटी रहने वाली पिछली टांगें टुकड़े टुकड़े हो गईं और सफेद दिमाग पूरे जमीन पर फैल गया। तभी सिस्टम ने बोला, बधाई हो होस्ट, 25 लैब डॉग्स का शिकार किया, 25 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। एक प्राचीन टायरानोसॉरस रेक्स का शिकार किया, 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन इतनी ताकतवर होगी। फिर मैंने सोचा था कि ये सिंगल टारगेट डैमेज होगा, लेकिन ये एरिया ऑफ इफेक्ट निकला और ये अद्भुत शक्ति मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस रफ्तार से मुझे सिर्फ 1 साल में पूरी तरह हैच हो सकता हूं। क्योंकि ये मेरा पहला शिकार था, सिस्टम ने एक टैलेंट लॉटरी से इनाम दिया। तेजी से घूमने के बाद पॉइंटर ड्रैग्स राथ नाम के एक टैलेंट पर रुका। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्किल क्या करती है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की कॉस्ट और इस शानदार नाम से लग रहा था कि ये काफी कमाल की होगी। असल में वैंकली को किसी शांत जगह छिपा के रखने का प्लान था। जब तक आप हैच ना हो जाएं, फिर तबाही मचाएंगे। लेकिन अब मुझे अपना प्लान बदलने की जरूरत थी। जितने आएंगे उतनों को मारेंगे। इसलिए वैंकली ने आपको अपनी पीठ पर उठाया और गांव से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही आप घास के एक टुकड़े के पास से गुजरे, एक हथेली के साइज का चूहा अचानक बाहर निकला, जो शायद रात में खाना ढूंढ रहा था। इवॉल्व होने के लिए बेताब वैंकली ने अचानक अपना मुंह खोला और पूरे चूहे को निगल लिया। इसके तुरंत बाद एक और एवोल्यूशन पॉइंट उसके दिमाग में आया, पॉइंट्स जिन्हें वो अपने एवोल्यूशनरी जीन्स को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वैंकली फूला नहीं समा रहा था। अगर वो कछुआ नहीं बना होता तो वो उसी वक्त सोशल शेक करने लग जाता। आपके एनालिसिस के बाद वैंकली ने एवोल्यूशन पॉइंट को डिफेंस में डाल दिया।
आखिरकार एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स के पास पहले से ही भयानक बाइट फोर्स था, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बच्चे का टर्टल शेल इतना मजबूत नहीं था, इसलिए डिफेंस निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही एक एवोल्यूशन पॉइंट खर्च हुआ, टर्टल शेल से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई और वो देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने और मोटा हो गया। हम दोनों ने अपना सफर जारी रखा। 3 दिनों तक पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद आपने फिर से शहर देखा, नियॉन लाइट से चमकता और चहल पहल वाला। फिर मैंने सोचा था कि इंसानों के जानवर बनने के बाद ये सब धुएं में उड़ जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अब भी मौजूद था, इंसानी सभ्यता का एक विस्तार। लेकिन जैसे ही हम दोनों शहर के दरवाजे के पास पहुंचे, खूनखार कुत्तों के एक झुंड ने हम दोनों के रास्ता रोक लिया। ये देखकर वैंग किली ने बिना बुलाए मेहमानों को डराने के लिए अपना मुंह बड़ा खोला। शुक्र है कि कुत्तों का कोई बुरा इरादा नहीं था। एक छोटी सी बातचीत के बाद आपको पता चला कि वो ईविल डॉग गैंग से थे। जब वैंग किली उनसे बात कर रहा था, आपने झुंड का जायजा लिया। वो सब ग्रोथ स्टेज तक पहुंच गए लगते थे। शहर में इवॉल्व होना साफ तौर पर आसान था, आखिरकार यहां लोग और जानवर ज्यादा थे। इस मोड़ पर ईविल डॉग गैंग ने कहा, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। पता चला कि ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे दिन किसी ने एक हैरत अंगेज खोज की थी। एवोल्यूशन पॉइंट्स दूसरों को सीधे उपहार यानी गिफ्ट में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब था कि मारने के अलावा आप दूसरों से इसे अपनी मर्जी से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट्स का मुख्य स्रोत अब भी मारना ही था। शाकाहारियों को छोड़कर उन्हें घास खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। इसीलिए मांसाहारियों ने बड़ी संख्या में शाकाहारियों को कैद में रखा हुआ था और हर रोज उनके एवोल्यूशन पॉइंट्स का शोषण कर रहे थे। फालतू की मुसीबत से बचने के लिए हम दोनों ने 8 एवोल्यूशन पॉइंट्स दिए और आखिरकार अंदर जाने दिया गया। लेकिन आपने पहले ही मन बना लिया था, एक बार जब मैं ईविल डॉग गैंग के इलाके में पहुंच जाऊंगा तो मैं इन सारे कुत्तों को अपने पास बुलाने का रास्ता निकालेंगे और उन्हें सीधे एक हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन से उड़ा देंगे। शहर में दाखिल होने के बाद आप अपने सामने के मंजर को हैरानी से देखते रह गए। ये ऐसा था जैसे मैं एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के समय में वापस चला गया हूं। पूरी तरह व्यवस्थित तो नहीं, लेकिन केओटिक भी नहीं। हर तरह के जानवर सड़कों पर घूम रहे थे और कई खूनखार कुत्ते गश्त कर रहे थे। वो शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लॉ एनफोर्सर्स की तरह बन गए थे। जैसे ही आप अब भी हैरानी में थे, एक बिल्कुल सफेद खरगोश अचानक वैंग किली के पास उछल कर आया, जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो लगभग अपने शेल के अंदर दुबक गया। पता चला कि खरगोश का नाम शिया छिंगछिंग था। ये देखकर कि आप शहर में पहली बार आए हैं, वो आपकी मदद करने आई थी। हालांकि उसकी चालाक आंखें मेरी नज़र से नहीं बची, लेकिन मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया। मुझे देखना था कि वो क्या कर रही है। इसीलिए शिया छिंगछिंग के गर्मजोशन निमंत्रण पर हम दोनों के उसके घर तक उसके पीछे गए। लेकिन धीरे धीरे वैंग किली ने महसूस किया कि कुछ गलत है। आप दोनों शहर के बीच से दूर और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन शिया छिंगछिंग ने समझाया कि शाकाहारियों की कोई सुनवाई नहीं होती, इसीलिए वो सब दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उसके पीछे पीछे चलते हुए हम आखिरकार एक पुराने किराए के मकान में पहुंचे। शिया छिंगछिंग के माता पिता बहुत मेहमान नवाज थे और उन्होंने तुरंत डिनर तैयार किया। उनकी प्लेट्स में कुछ ताज़ी घास थी, जबकि वैंग किली को पोर्क का एक टुकड़ा मिला। आपके लिए आपको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैंग किली की आंखें भारी होने लगी और वो आखिरकार गहरी नींद में सो गया। पता चला कि पोर्क के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये वैंग किली को पकड़ने का एक जाल था और उनका असली निशाना मैं था। अगर वो मुझे ईविल डॉग गैंग को सौंप देते तो उन्हें शहर छोड़ने का और आज़ाद होने का हक मिल जाता। लेकिन आपने सब कुछ साफ देख लिया था। ये ऐसा था जैसे लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर बट फाइंडिंग इट विदाउट एफर्ट। जब तक आप ईविल डॉग गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचते, एक हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता। इसीलिए जल्द ही आपको शिया छिंगछिंग द्वारा ईविल डॉग गैंग के नेता ब्लैक डॉग किंग का सामना करने के लिए ले जाया गया। अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि वो एक केन कॉर्सो था। ग्रोथ स्टेज में भी वो एक पूरी तरह बड़े एडल्ट केन कॉर्सो से भी बड़ा था। ब्लैक डॉग किंग का असली नाम वैंग लिन था। वो पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, लेकिन एक लड़ाई में घायल होने के बाद वो अस्पताल में फंस गया। कोई और रास्ता ना होने पर उसने पास ही एक केन कॉर्सो को पकड़ लिया। फिर जब एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो कुछ चमत्कारी हो गया। उसके सारे जख्म एक पल में पूरी तरह ठीक हो गए। वो एक कुत्ते में बदल गया था, ये सच है। लेकिन एक केन कॉर्सो कोई हल्की चीज नहीं थी।
अपने बॉक्सिंग इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल से अपने सारे दुश्मनों को हरा लिया और आखिरकार ब्लैक डॉग किंग बन गया। इस वक्त उसने अपने होंठ चाटे। उसने डिनर पहले ही कर लिया था, लेकिन इस अंडे को देखकर उसे लगा कि वो थोड़ा और खा सकता है। बेसब्री से उसने अंडे को पूरा निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा खोला, लेकिन अगले ही सेकंड में अंडे से एक बेहद ताकतवर ओरा निकला। ब्लैक डॉग किंग इस दबाव से तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर मेरी आवाज एक घंटे की तरह गूंजी, घुटने टेको नीच जीव। सिर्फ उन कुछ शब्दों ने ब्लैक डॉग किंग को आंतरिक चोटें पहुंचाई और उसकी हड्डियां दबाव से चरचराने लगीं। इस बीच बाहर उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी चीख सुनकर भागे हुए आए, सिर्फ ड्रैगन्स ओरा द्वारा जमीन पर दबने के लिए। फिर मैं दोबारा बोला, अपने सारे आदमियों को यहां इकट्ठा करो ब्लैक डॉग किंग। अपने नेता होने के खिताब पर खरा उतरते हुए उसने अपनी इच्छा शक्ति से प्रतिरोध की एक झलक दिखाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं छोड़ा। एक बार फिर से मैंने पूरा ड्रैगन जोरा छोड़ दिया। इस बार ब्लैक डॉग किंग ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। उसे महसूस हुआ कि उसकी इच्छा शक्ति टूटने के कगार पर है। एक बार जब ईविल डॉग गैंग के सारे सदस्य आ गए तो मैंने ड्रैगन जोरा छोड़ना बंद कर दिया। ब्लैक डॉग किंग पूरी तरह थक कर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों में डर के साथ उसने पूछा, आप हमसे क्या चाहते हैं? मैंने पहले उन सबको मारने का प्लान किया था, लेकिन आखिरी मिनट में अपना मन बदल लिया। आखिरकार ईविल डॉग गैंग इतनी तेजी से सिर्फ इसलिए इवॉल्व हुआ था क्योंकि उनके पास शोषण करने के लिए शाकाहारियों का एक समूह था, लीक्स की एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई। मैं भी वही कर सकता था, उनसे सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स सीधे अपने हवाले करवा सकते थे। इस तरह मेरी इंक्यूबेशन स्पीड आसमान छू लेगी। इसीलिए मैंने उन्हें एक विकल्प दिया, या तो मेरे सामने झुको या मरो। मेरी भयानक शक्ति को देखने के बाद उन्होंने बिना हिचकिचाहट के झुकने का फैसला किया। ब्लैक डॉग किंग ने अपने बचे हुए सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स भी मुझे सौंप दिए। एक पल में मेरा इंक्यूबेशन पीरियड 10,000 साल से घटकर 9,890 साल रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने इंक्यूबेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था। सिस्टम ने मुझे एक आधिकारिक टैलेंट लॉटरी स्पिन के साथ इनाम दिया, और इस तरह मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन नाम का एक टैलेंट निकाला। ये टैलेंट ड्रैगन एग को हर दिन सांस के जरिए खुद 100 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करने की अनुमति देता था। दूसरे शब्दों में, अब मैं शहर को पूरी तरह छोड़ सकता था, 2-3 साल तक कहीं छुप सकता था और कामयाबी से हैच हो सकता था, बिना किसी खतरे के। लेकिन इस दौर में दुनिया का संतुलन हर दिन बदल रहा था। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने आधिकारिक तौर पर ईविल डॉग गैंग का नाम बदलकर ड्रैगन्स नेस्ट बना दिया और ब्लैक डॉग किंग को सब कुछ संभालने जारी रखने दिया। इस इशारे ने उसे पूरी तरह जीत लिया। उसने तुरंत झुककर आपको बॉस पुकारा। ब्लैक डॉग किंग के समझाने से मुझे आखिरकार शहर की पूरी स्थिति पता चल गई। पता चला कि हाईशैंग शहर अब 3 बड़ी ताकतों में बटी हुई थी और मेरा ड्रैगन्स नेस्ट उनमें से एक था। बाकी 2 थे कैट गैंग, जिसका नेतृत्व मिलिन माओ कर रही थी, और रैट गैंग, जिसका नेता रैट किंग था। इसने मुझे एक पल के लिए खामोश कर दिया। कौन सच में एक चूहा खाना चुनेगा? लेकिन रैट किंग निश्चित रूप से एक सख्त बंदा था। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक पहले हर कोई खाने के लिए बड़े जानवरों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने चूहा चुना क्योंकि इतिहास में चूहों ने हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में तरक्की की है। वो चाहे कुछ भी हो, हमेशा अच्छी तरह रहते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी सेकंड में उसने मुझे मछली को रोका और पूरे चूहे को निगल लिया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने तुरंत चूहों के झुंड का नेतृत्व किया और तेजी से शहर के पूरे सीवर सिस्टम पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मैं परेशान था कि कैट गैंग और रैट गैंग को कैसे खत्म किया जाए, ईविल डॉग गैंग का पुराना स्ट्रैटेजिस्ट आगे बढ़ा, और वो असल में एक हस्की था। उसका प्लान सरल था, पहले सारी बिल्लियों और चूहों को एक छुपी हुई जगह पर लालच देकर बुलाएं, फिर उन सबको जिंदा जला दें। इस दिखने में गहरे हस्की को देखकर मैंने तुरंत उसके प्लान की कमी बताई। मैं उन्हें वहां लालच देकर कैसे लाऊंगा? बिना किसी बड़े चारे के ये प्लान सिर्फ बातों तक था, ये काम नहीं करता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझसे बेहतर और क्या चारा हो सकता है। इसीलिए इसे टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी ओरा को छुपाना बंद कर दिया और इसे तेजी से चमकने दिया। एक पल में मैंने एक चकाचौंध चमक छोड़ी जिसने आसपास के कुत्तों को लालच से ललचा दिया। ये एकदम सही चारा था। लेकिन जैसे ही मैं अगले कदमों पर चर्चा कर रहा था, मेरे दोस्त वैंग किली को मेरा सबॉर्डिनेट्स द्वारा अंदर लाया गया। पता चला कि आज सुबह जल्दी वैंग किली जब जागा तो उसने अपनी पीठ से मुझे गायब पाया। घबराकर उसने तुरंत खरगोश परिवार को घेर लिया और उन्हें सच बोलने पर मजबूर किया। इस तरह उसे पता चला कि आपको ईविल डॉग गैंग के पास ले जाया गया है। इसने वैंग किली को भारी ग्लानि से भर दिया। अगर वो इतना लालची नहीं होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। फिर उसकी धमकी के बाद शिया चिंगचिंग ने उसे यहाँ पहुँचाया।
जैसे ही उसने आपको देखा वो उत्साह से दौड़ा आया और साथ ही हैरान भी था, सिर्फ एक अंडा होकर आप ईविल डॉग गैंग के नेता कैसे बन गए। लेकिन पिछली बार के तूफान को याद करके वो समझ गया लगता था। ताकि मैं वैंग किली के रिएक्शन से बहुत खुश था। एक असली भाई ऐसा ही होता है। ये जानते हुए भी कि ईविल डॉग गैंग खतरनाक है, फिर भी वो मुझे ढूंढते हुए आया। उसके साथ क्या हुआ था ये बताने के बाद वैंग किली तुरंत चिल्लाया और मुझे सबको बिजली से उड़ा देने को कहा। वो साफ तौर पर थोड़ा हवा में उड़ रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास एक बेहतर प्लान है। आखिरकार हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करता था और मैं इसे फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहता था। जल्द ही 3 दिन बीत गए। शहर में एक धमाकेदार अफवाह फैल गई। ईविल डॉग गैंग के नेता को एक चमकता हुआ अंडा मिला है। ये अंडा हर तरफ से चमक रहा था। ये इस दुनिया की किसी चीज के जैसा नहीं लग रहा था। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये एक ड्रैगन एग हो सकता है। कोई भी सामान्य जानवर जो इसे खाएगा वो ड्रैगन का खून प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा शहर हलचल में आ गया। सारी ताकतें हरकत में आ गईं। दूसरी तरफ रैट गैंग और कैट गैंग ने ड्रैगन एग के बारे में सुनकर प्लानिंग शुरू कर दी। आखिरकार अगर कोई सामान्य जानवर इसे खा लेता तो वो ड्रैगन ब्लड पा सकता था। लेकिन ईविल डॉग गैंग की ताकत से डरते हुए दोनों गैंग्स ने एक अलायंस बनाया और इसे साथ मिलकर छीनने का फैसला किया। उनका प्लान सरल था। कैट गैंग सामने से दुश्मन का ध्यान भटकाएगी, जबकि रैट गैंग सीवर्स के जरिए ड्रैगन एग चुरा लेगी। वो ये नहीं जानते थे कि मैंने पहले ही एक जाल बिछा रखा था और उनके अंदर आने का इंतजार कर रहा था। इस बीच मेरे वेयरहाउस में मैं पिछले कुछ दिनों से वहीं रुका हुआ था, लेकिन ब्लैक डॉग किंग हर रोज इकट्ठा किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स सौंपने आता था। बेशक मैंने सारे नहीं लिए, मैंने सिर्फ 80% लिए। ब्लैक डॉग किंग को भी मजबूत होना था, वरना वो इतने बड़े इलाके पर कब्जा नहीं रख पाता। और सिर्फ वही नहीं, ईविल डॉग गैंग के सारे पुराने सदस्यों और कैद किए गए शाकाहारियों को मेरे आदेशों पर मैंने एवोल्यूशन पॉइंट्स का एक छोटा हिस्सा रखने की इजाज़त दे दी थी, ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सकें। इसके अलावा शाकाहारी जो ग्रोथ स्टेज तक पहुंचते थे वो हर रोज़ वैसे भी ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स कमाते थे। ये सबके लिए फ़ायदे का सौदा था, विन विन। इस वक्त ब्लैक डॉग किंग हमेशा की तरह आज के एवोल्यूशन पॉइंट्स लेकर आया, लेकिन जिस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया वो ये था कि आज की संख्या कल से दुगनी थी। पता चला कि मेरे नए नियमों का ऐलान करने के बाद दूसरी ताकतों के कई शाकाहारी छुपकर ड्रैगन्स नेस्ट में आ गए थे। भले ही उनका अब भी शोषण किया जाता था, लेकिन वो कम से कम थोड़ा बहुत अपने लिए रख सकते थे। इससे ललचाकर ड्रैगन्स नेस्ट में शाकाहारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे कुल मिलाकर ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने लगे। जो हुआ था उसे समझने के बाद मैंने ब्लैक डॉग किंग से कहा कि शाकाहारियों की मूवमेंट पर रोक न लगाएं, उन्हें थोड़ा और आज़ादी से जीने दें। इस तरह वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे बीच बीच में कुछ लोगों को चुनकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। किल द चिकन टू स्केयर द मंकीज। ब्लैक डॉग किंग के जाने के बाद मैंने नए प्राप्त किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स को देखा और तुरंत उनमें से आधे का इस्तेमाल अपनी इंक्यूबेशन तेजी से बढ़ाने के लिए किया। बाकी के लिए मैंने लॉटरी ड्रॉ करने का चुना। आखिरकार इंक्यूबेशन के अलावा टैलेंट्स ही आपके मजबूत होने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही मैंने टैलेंट लॉटरी व्हील एक्टिवेट किया, पॉइंटर तेजी से घूमा और आखिरकार ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम के एक टैलेंट पर रुका। जब तक होस्ट इस टैलेंट को एक्टिव रखता है, वो निचले खून वाले जीवों के साथ एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किया गया जीव कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा शानदार टैलेंट देखकर मैं लगभग खुशी से चिल्ला पड़े। भले ही मेरे पास ये सारी ताकतवर स्किल्स थी, मैं अभी भी सिर्फ एक अंडा ही था। इसलिए कामयाबी से हैच होने से पहले मुझे एक भरोसेमंद संगठन बनाने की जरूरत थी। अब तक मैं सिर्फ वैंग की ली पर भरोसा कर सकता था। मेरा ईविल डॉग गैंग के किसी भी दूसरे कुत्ते पर भरोसा नहीं था। वो सिर्फ टेम्पररी रूप से झुक रहे थे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो एक पल में मेरे साथ धोखा दे सकता है। ये नया प्राप्त किया गया टैलेंट वही था जिसकी मुझे अपनी वर्तमान दुविधा को सुलझाने के लिए जरूरत थी। जैसे ही सुबह का समय आया, ड्रैग्स नेस्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मेहमान आए। कैट बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के एक बड़े समूह के साथ दरवाजे पर पहुंची, जो काफी गुस्से में लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो धमकियां चिल्लाती, कुत्ते जो पहले से ही अलर्ट थे हर तरफ से बाहर निकल आए, जैसे आसमान से उतरे हुए फरिश्ते। उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया। फिर ब्लैक डॉग किंग अपने आदमियों से घिरा हुआ बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने कैट बॉस को देखा, उसने माथे पर बल डाला। सिर्फ कुछ ही दिनों में कैट बॉस एक साइज बड़ी हो गई थी। अब वो लगभग ब्लैक डॉग किंग जितनी ही बड़ी थी। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुत्ते बिल्लियों को सिर्फ अपने साइज के फायदे की वजह से आसानी से कुचल सकता था, लेकिन एक ही साइज पर बिल्लियों की रिएक्शन स्पीड और मूवमेंट दोनों बहुत ज्यादा अजाइल थी। जब ब्लैक डॉग किंग सोच रहा था, कैट बॉस की आंखें ठंडी हो गईं।
उसने अपने शरीर को एक एग्जैजरेटेड पोस्चर में मोड़ा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। तेज नाखूनों की एक चमक के बाद एक कुत्ते का गला मौके पर ही कट गया। कैट बॉस के अचानक हमले ने ब्लैक डॉग किंग को हैरत में डाल दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैट बॉस इतनी तेज होगी, लेकिन सोचने का समय नहीं था। एक जोर की दहाड़ के साथ ब्लैक डॉग किंग भी आगे बढ़ा। दोनों पक्ष तुरंत बुरी तरह भिड़ गए। क्योंकि कैट बॉस शाकाहारियों का और भी बुरी तरह शोषण करती थी, उसके आदमी ड्रैग्स नेस्ट की तरफ से साफ तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे। हालांकि लड़ाई इस वक्त बराबरी की थी। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो हार निश्चित थी। इस बीच वेयरहाउस में रैट किंग अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ छुपकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने टेबल पर अंडे को देखा, वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका, क्योंकि एक जानवर जितना ताकतवर होता था, वो मेरा ऑरा को उतनी ही सफाई से महसूस कर सकता था। इस वक्त रैट किंग के दिमाग में एक बेहद ललचाने वाली आवाज गूंजती हुई सी लग रही थी, जो उसे आगे बढ़ने और मुझे खाने के लिए उकसा रहा था। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ने से पहले रैट किंग ने अचानक अपनी जुबान पर जोर से काट लिया, खुद को होश में लाने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो ड्रैगन एग के पास गया, उसके दिल में अचानक खतरे का एक गहरा एहसास हुआ। इसने रैट किंग को तुरंत अलर्ट कर दिया। ड्रैगन एग के अंदर मैं उसके अजीब बर्ताव से दंग रह गया। मैंने मौका पकड़कर उसे एक ही बार में मारने का प्लान किया था जब वो पास आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ऑरा को लॉक किया, उसे पहले ही महसूस हो गया कि कुछ गलत है। लगा कि उसकी ताकत निश्चित रूप से ब्लैक डॉग किंग और कैट बॉस से काफी ऊपर थी, सिर्फ थोड़ी सी नहीं। चालाक रैट किंग ने फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे भेजा ताकि वो स्थिति को परख सकें। उन्होंने सोचा कि ये एक आसान काम था, लेकिन अचानक मुसीबत आ गई। ड्रैग्स रैट की एक दहाड़ के साथ एक 6 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन तुरंत रूप ले लिया। नारंगी लाल लपटें जो बेहद ऊंचे तापमान वाली थीं, बाहर निकली और पलक झपकते ही पूरे वेयरहाउस को अपनी लपेट में ले लिया। जो चूहे मेरे पास आए थे, वो बिना चीखे ही उन लपटों में पूरी तरह से गायब हो गए। इस भयानक नज़ारे ने बचे हुए सारे चूहों की जान निकाल दी। उनके जीन्स में छिपी डरपोकी ने उन्हें इस नर्क जैसी जगह से जितनी जल्दी हो सके भागने पर मजबूर किया। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही एक और अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। ऊपर से एक बेमिसाल दबाव नीचे आया जो उन पर बुरी तरह गिरा। रैट किंग समेत सारे चूहे एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गए। रैट किंग ने अपना सिर उठाने की कोशिश की। हैरानी में पूछा, तुम आखिर हो कौन? जब उसे पता चला कि आप ईविल डॉग गैंग के नए नेता हैं, तो उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले ईविल डॉग गैंग ने अचानक अपना नाम बदलकर ड्रैग्स नेस्ट रख लिया था। उस समय उसने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उनका एक नया मालिक है। आपकी भयानक ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद वो जानता था कि वो किसी भी तरह जीत नहीं सकता। भले ही रैट किंग के पास कुछ छिपी हुई ताकत थी। एक मार्शल आर्टिस्ट को कल्टिवेटर से लड़ने के लिए कहना चूहे को सचमुच मुश्किल में डालना था। इसलिए रैट किंग पीछे गिर गया, मौके पर ही जमीन पर सीधा लेट गया। अगर मैं तुम्हारे हाथों फंस गया हूं तो मैं अपनी हार मानता हूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने नसीब पर छोड़ दिया। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इसके बजाय मैंने उसे 2 विकल्प दिया। 1, बिना किसी निशान के मर जाओ। 2, मेरे सामने झुको। ये सुनते ही जमीन पर लेटा रैट किंग तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बिना हिचकिचाहट के झुकने का फैसला किया। इस अजीब मंजर ने उसके सबॉर्डिनेट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वही बेरहम रैट किंग था जिसे वो जानता था? मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने महसूस किया कि वो सचमुच एक प्रतिभाशाली बंदा था। बदसूरत लेकिन टैलेंटेड। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था। अब जो जानकारी मुझे मिल सकती थी वो सिर्फ छोटे से हाईशैंग शहर तक ही सीमित थी। बाहर क्या हो रहा था मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जब से मैंने एक ओवरलॉर्ड बनने का रास्ता चुना, मुझे ये सारी जानकारी हासिल करने की जरूरत थी। और रैट किंग और उसके सबॉर्डिनेट्स इंटेलिजेंस वर्क के लिए बेहतरीन चुनाव थे। क्योंकि चूहे साइज में छोटे होते हैं, वो दूसरी बस्तियों में बिना किसी की नज़र में आए जानकारी इकट्ठा करने के लिए घुस सकते हैं। उनकी मजबूत अनुकूलता उन्हें हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रहने की इजाज़त देती है। वो जैसे पैदाइशी जासूस थे। इसलिए रैट किंग की वफादारी टेस्ट करने के लिए मैंने उसे अपनी ईमानदारी दिखाने को कहा। ये सुनकर उसने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। फिर कहा, अगर मैं कैट बॉस को मार दूं तो क्या ये मेरी वफादारी साबित करने के लिए काफी होगा? मेरे कहने पर रैट किंग एक काली परछाई में बदल गया और वेयरहाउस से तेजी से बाहर निकल गया। इस बीच ड्रैग्स नेस्ट के दरवाजे पर कैट बॉस पूरी तरह खून की प्यासी हो गई थी। ड्रैगन एग चुराने का प्लान पूरी तरह भूल चुकी थी। उन्हें सिर्फ समय बर्बाद करना था। इतनी बुरी तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो किसे परवाह थी?
ड्रैग्स नेस्ट हारने के कगार पर था और कैट बॉस के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, कुत्तों को हमेशा के लिए हराओ और फिर उन बदबूदार चूहों को खत्म करो। लेकिन तभी एक बेहद तेज काली परछाई पास आई जो पलक झपकते ही बैटलफील्ड के बीच में पहुंच गई। जब वो रुकी तो वहां मौजूद सारे बिल्लियों और कुत्तों ने साफ देखा कि वो एक कुत्ते जितना बड़ा चूहा है। इस अचानक हुए बदलाव ने सारे जानवरों को दंग कर दिया। ये चूहा भूत बन गया है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? कैट बॉस ने तुरंत पहचान लिया कि ये रैट किंग है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चूहा इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन पूछने का समय नहीं था। वो सिर्फ रैट किंग के साथ मिलकर इन बेवकूफ कुत्तों को खत्म करना चाहती थी। लेकिन कैट बॉस के बोलने से पहले ही एक भयानक चीख अचानक गूंजी। पता चला कि रैट किंग जो ठीक उसके सामने खड़ा था, बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। उसके तेज नाखूनों ने एक पल में कैट बॉस का गला चीर दिया। कुछ देर बाद रैट किंग ने आखिरकार उसे छोड़ा, फिर लाश को घसीटकर दोबारा गायब हो गया। कैट बॉस के मर जाने के साथ ब्लैक डॉग किंग वहां का सबसे ताकतवर फाइटर बन गया। उसके आदेश पर सारी बिल्लियों को तेजी से पूरी तरह काबू कर लिया गया। वेयरहाउस में वापस मैंने रैट किंग को जाने की हिम्मत इसलिए दी थी क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों के खाली समय में अपने टैलेंट्स के नए इस्तेमाल सीख लिए थे। उदाहरण के लिए मैं हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन को अपने दोस्त वैंकी ली के शरीर के अंदर सील कर सकता था। जब भी वो इसके बारे में सोचता, वो इसे मौके पर ही एक्टिवेट और इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ड्रैगन ब्लेड के बिना हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल उसे एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करता। जहां तक ड्रैगन्स रैथ की बात है, मैंने इसका और भी ज्यादा ओवर पावर इस्तेमाल ढूंढ लिया था। एक बार जब मैं निशाने की ऑरा को लॉक कर लेता हूं, तब ड्रैग्स रैथ अपने आप उसे ट्रैक करेगी। छुपने का कोई रास्ता नहीं होगा। और वेयरहाउस में रहते हुए मैंने पहले ही रैट किंग की ऑरा को लॉक कर लिया था। अगर वो 3 मिनट के अंदर वापस नहीं आता या अगर मैंने महसूस किया कि वो भागने वाला है, तो मैं बिना हिचकिचाहट के ड्रैग्स रैथ छोड़ देता। लेकिन तभी वेयरहाउस का दरवाजा बुरी तरह तोड़ दिया गया। रैट किंग कैट बॉस की लाश को घसीटकर सीधा अंदर आया। आपकी मंजूरी मिलने के बाद उसका शरीर दोबारा सिकुड़ गया और अपने असली साइज में वापस आ गया। फिर वो आपके सामने घुटनों पर बैठ गया। पता चला कि काम पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रैट किंग के लिए भी भारी पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, एक गूंजती ड्रैगन दहाड़ अचानक रैट किंग के दिमाग में फटी। उसकी नजर के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। वो मैं ही था जिसने अपना ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट एक्टिवेट किया था। वेयरहाउस में लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद रैट किंग आखिरकार जागा, लेकिन उसकी लाल आंखें खाली और बेजान थी, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक महसूस किया हो। पता चला कि ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने छोड़ा था, वो एक तरह का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद एक ताकतवर ड्रैगन सोल टारगेट की आत्मा की गहराई में एक न मिटने वाला निशान छोड़ती है। सामान्य जीवों की आत्माएं बहुत नाजुक होती हैं और चूहे पैदाइशी डरपोक होते हैं। रैट किंग जो अभी इस प्रक्रिया से गुजरा था, उसने साफ तौर पर बहुत दर्द सहा था। लेकिन अब मैं साफ साफ महसूस कर सकता था कि मेरे और रैट किंग के बीच एक अजीब कनेक्शन था। एक ऐसा एहसास कि मैं उसकी जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता हूं। कैट बॉस के मर जाने और रैट किंग के सरेंडर के साथ ये बड़ी लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। अभी ये शहर लगभग मेरे पूरी तरह कंट्रोल में है। जल्द ही रात हो गई। मैंने सारे नेताओं को बुलाकर ड्रैगन डायनेस्टी के अगले प्लान का खाका तैयार किया। मुझे और एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए, इसीलिए ताकत को बाहर फैलाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें शहर के छुपते हुए खतरों से छुटकारा पाना होगा। भले ही उनके अलावा शहर की दूसरी जानवर ताकतों की कोई चिंता नहीं है, फिर भी उन्हें कंट्रोल में रखना ज्यादा सुरक्षित है। वरना उन्हें आजादी से विकास करने देना, कौन जाने वो कब मुसीबत खड़ी कर दें। आप नहीं चाहते कि बाहर लड़ते वक्त मेरे घर में कोई परेशानी हो, इसीलिए ये काम ब्लैक डॉग किंग को सौंपा गया। जहां तक रैट किंग की बात है, वो अपने चूहों के झुंड के